हाय, दिस इज सुप्रिया शुक्ला। मैं माई का किरदार कर रही हूँ हरफूल मोहिनी में। और आप देख रहे हैं टेलीफिल्म्स। कीप वॉचिंग टेलीफिल्म्स। कलर्स का एक नया शो है हर्षुल मोहिनी हम्म। और इसमें आपका एक कुछ नया ही कैरेक्टर दिखने वाला है। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? माई का किरदार कर रही हूँ। उस किरदार का नाम माई है, मतलब एक माँ है वो। और मुझे नहीं लगता माँ से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो सकता है। इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। और मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी भी ईमानदारी से उसे निभा सकूँ उसे निभाऊं, ताकि ऑडियंस जिसने हमेशा ही मुझे इतना प्यार दिया है, इतना मान दिया है, वो इस शो के बाद भी अपना मान और अपना प्यार बनाए रखे। ईमानदारी से करने की कोशिश की है और लगता है कि ईमानदारी से ऑडियंस भी उसे प्यार देगी। हरफूल मोहिनी कहानी है हरफूल और मोहिनी की, जो दो अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। एक उत्तर से है तो एक दक्षिण से। उनकी बोलचाल अलग है, सोच अलग है, खान पान अलग है, पहनने का तरीका अलग है, बात करने का तरीका अलग है, भाषा अलग है। लेकिन कैसे शादी के बाद वो एक जगह पर रहकर अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस बिठा पाएंगे और कैसे उन्हें प्यार होगा, मतलब वो अभी क्वेश्चन मार्क है। लेट्स सी। और हो जाएगा। माई तो यही चाहती है, तो इसी सब की जर्नी है हरफूल मोहिनी। मैम, हमेशा से आपको एक माँ का कैरेक्टर करते हुए देखा है, चाहे वो कुमकुम खाते हो, चाहे वो गुंडी या खाते हो, चाहे वो मोहिनी। लेकिन कब हम आपको एक नए अंदाज में देख पाएंगे? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी बहुत सारा सशक्त कैरेक्टर करने को होता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ती। चाहे फिर वो माँ हो, चाहे वो नेगेटिव माँ हो मुल्की की, मतलब वो माँ हो, भाभी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो किरदार ज़ोरदार होना चाहिए। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीवी में जितना मैंने इतने सालों तक टीवी को जाना है, आपके जो दो किरदार होते हैं, आपके हीरो हीरोइन, आपके प्रोटैगनिस्ट, उनके अलावा अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा करने का स्कोप होता है तो वो है नेगेटिव और माँ। अब वो माँ लड़के की भी हो सकती है, लड़की की भी हो सकती है, कहानी जिस तरीके से बढ़ती है। मैं बहुत लकी थी कि कुमकुम और कुंडली में मैं बेटियों की माँ कर रही थी और मेरा कैरेक्टर तब भी बहुत सशक्त था। आई एम वेरी थैंकफुल टू एकता फॉर दैट, कि उसने इंटरेस्ट किया मुझे इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए। और माई जो है वो बेटे की माँ है, तो ऑल द मोर एक अलग तरीके से ऑपरेट है। लेकिन बहुत सुंदर कैरेक्टर है माई का। और वो अपनी बड़ी बहू भी जो है, जो मोहिनी से मतलब बड़ी है बहू मेरी, उसको भी वो बहुत प्यार से ही रखती है। मतलब वो थोड़ी सी चिड़चिड़ सी है, थोड़ी एकदम उफट है, लेकिन वो उसको कुछ भी ज़्यादा डांटती नहीं है। अगर डांटना भी हो तो बहुत प्यार से बोलेगी कि सालनी ना इस तरीके की बातें ना किया कर, बस इतना। और टिपिकल सास नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी गुड। अगर किसी को इसके थ्रू कुछ सोचने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि हमें बहुओं को भी वैसे ही रखना चाहिए जैसे अपनी बेटियों को रखते हैं, और बेटों जितना ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर बार सब छोड़ के आती हैं और उनकी परवरिश अलग तरीके से हुई होती है। वो जो माँ है या सास है, वो ये ना सोचे कि ये मेरे बेटों की तरह ऑपरेट क्यों नहीं कर रही, या मेरी बड़ी बहू और छोटी बहू में इतना डिफरेंस क्यों है। क्योंकि उसके माँ बाप अलग थे, उसके माँ बाप अलग हैं, उनकी सोच अलग थी, उसकी सोच अलग है। लेकिन उसकी माई की सोच अपनी है, वो भेदभाव नहीं कर सकती। तो ये भी एक पार्ट है जो मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इस कैरेक्टर में। हम कई बार ऐसा होता है कि हम घर जाते हैं और कुछ कुछ कभी कभी कोई डायलॉग्स भी निकल जाते हैं घर वालों के साथ। क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा मस्ती में होता है कई बार, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि जब हम गाड़ी में बैठते हैं उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को उससे अलग करते हैं, क्योंकि आप 12 घंटे वही कर रहे होते हो, और फिर जो बाकी का समय है वो आपके परिवार का समय है। आप उनके साथ छलावा नहीं कर सकते ये करके कि आप अपना किरदार वहाँ लेके जाएं, क्योंकि आप अपना सुप्रिया भी उस किरदार में लेके नहीं जाते हैं। तो अगर आप वो ईमानदारी से निभाते हैं तो वो घर वाला भी ईमानदारी से निभाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, मस्ती में मैं बोल देती हूँ अपनी बेटी को कि ना ज़रा पानी लेके आ, तो शी सेड ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग इट मम्मी, व्हाई डू यू हैव टू टॉक लाइक दैट। तो ऐसा हो जाता है, पर वो मस्ती में होता है। और कई बार मैं बोलती हूँ ना, आज तो मैं बड़ी थक गई से, तो कहते ओके वी अंडरस्टैंड, डू यू वांट सम वाटर, थोड़ा पानी ले आए। तो ऐसा मस्ती करते हैं, लेकिन वैसे तो नहीं लेके जाती, क्योंकि वो एक अलग अलग बाउंड्रीज़ हैं जो मिक्सअप करने की कोशिश यही रहती है कि ना हो। मैम, आपकी सीरियल की
हाँ हमेशा हर कोई जब भी खतरों के खिलाड़ी में जाती है तो हर कोई उन्हें कोई ना कोई नुस्खा देता, भाई इन खतरों से बच लेना या फिर ये प्रैक्टिस करके जाना कि आप। वो ऐसी लड़की नहीं है कि उसे कोई नुस्खा दिया जाए, वो तो शी इज़ अ विनर। ऑनेस्टली ये मैं दिल से कह रही हूँ। और श्रुति ट्रॉफी लेकर ही आना, क्योंकि वो एक इतनी समझदार और इतनी स्ट्रॉन्ग विल्ड लड़की है कि अगर उसने ठान लिया कि वो जीतना चाहती है तो वो जीत के ही आएगी। बस उसके ठानने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि भगवान करे वो ठान ले। सो श्रुति, यू हैव टू विन दिस ट्रॉफी फॉर एवरीबडी हु लव्स यू। ऑल द बेस्ट। करेक्ट। बहुत सुंदर फिल्म है और बेसिकली अगेन बड़ी विमेन एम्पावरमेंट काइंड ऑफ फिल्म है, क्योंकि बबली बाउंसर एक ऐसी फिल्म है जो इंडिया में पहली फीमेल बाउंसर के ऊपर है और एक ट्रू स्टोरी से ही इंस्पायर्ड है वो। और मधुर भंडारकर सर वैसे भी विमेन एम्पावरमेंट वाली फिल्म्स ही करते हैं, तो इसमें तमन्ना भाटिया है, मधुर सर डायरेक्ट कर रहे हैं और तमन्ना जो है वो सुपरस्टार है डाउन द साउथ। और इसलिए तमिल, तेलुगु और हिंदी में साइमल्टेनियसली ये फिल्म आएगी। सौरभ शुक्ला जो हैं वो अब फादर का कैरेक्टर कर रहे हैं, मैं मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इस फिल्म में हैं। और आई थिंक सितंबर अक्टूबर तक फिल्म के आने की वो है, क्योंकि पोस्टर शूट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बहुत मज़ा आया। हम चंडीगढ़ में रुके हुए थे और वहाँ से हम 1 घंटा दूर एक गांव में शूट करने जा रहे थे। फेब्रवरी का महीना था, इतना अच्छा मौसम था, ठंड थी, तो वहाँ जाके हम शूट भी करते थे। फिर अमरूद भी खाए हमने। और तमन्ना इज़ अ फैबुलस एक्टर टू वर्क विद। एक तो उन्हें बिल्कुल कोई गुमान ही नहीं है कि वो एक सुपरस्टार हैं। शी ऑपरेट्स जस्ट लाइक यू नो, ऐसे ही जैसे हमारे घर की बेटी हो। और वो साथ बैठ जाती है, चारपाई थी वहाँ हमारे घर पे, उस पर हम बैठ जाते थे, धूप सेकते थे, फिर सीन करते थे, फिर बैठ जाते थे। फिर वहाँ पर कांजी आती थी, हम कांजी पीते थे। फिर वो जिस लेडी का घर था वो आंटी जो है वो मट्ठा बना के लाती थी। तो बड़ा मज़ा आया। मतलब एक तो सर्दियों के दिनों में शूट करना मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। बीइंग अ कश्मीरी पंडित मुझे ऐसा लगता है कि अरे वाह, थोड़ी ठंडक तो मिली बॉम्बे से बाहर। बॉम्बे अपना घर है इसलिए अच्छा, सबसे अच्छा यही लगता है, लेकिन ठंड से मुझे प्यार है, गर्मी मुझसे सहन नहीं होती है। तो बहुत मज़ा आया। मतलब फिल्म की शूटिंग 4 गुना उसका मज़ा बढ़ गया, क्योंकि वो फेब्रवरी में चंडीगढ़ में हो रही थी। सॉरी। मैं सबसे व्यूअर से यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लविंग मी ऑलवेज, थैंक यू फॉर बेसिकली ट्रस्टिंग मी कि मैं आपका एंटरटेनमेंट कर पाऊँगी, मैं उस किरदार को ईमानदारी से निभा पाऊँगी। इतना प्यार देने के लिए, इतना आदर देने के लिए, इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। और मेरा जो ये नया शो है ये भी उसी समय पे आ रहा है जिस समय पे आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। 9 बजे, 9 बजे के प्राइम टाइम पे आ रहा है। हाँ, इस बार किरदार अलग है, चैनल अलग है, लेकिन इतनी उम्मीद ज़रूर करूँगी कि आप उसे उतना प्यार देंगे। आप कुमकुम को भी उतना ही प्यार दीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे उससे आज भी उतना ही प्यार है। लेकिन अब इस नए रोल, इस हरफुल मोहिनी और माई को भी थोड़ा सा ज़्यादा प्यार दे दीजिए। आशा पूरी है कि आपको हम निराश नहीं करेंगे। हरफुल मोहिनी 13 जून से 9 बजे रात को, सोमवार से शुक्रवार, कलर्स पे। थैंक यू।